नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने धाकड़ी क्लास पे। मैं दिलीप धाकड़ी फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम सीखेंगे स्क्वायर कैसे निकालें। स्क्वायर से यानी जी इसको वर्ग कहते हैं। इसको निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपके समकक्ष आपके सामने कुछ ऐसे फॉर्मूले प्रस्तुत करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ जिससे आपको बेहद आसानी हो। अगर आपको आता है पहले से तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आपको बहुत कुछ सीखनी है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे हमें पता है, अगर हमें किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, जैसे 5 का निकालना है या 1 का निकालना है, फॉर एग्जाम्पल किसी का भी निकालना हो, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस संख्या को उसमें मल्टीप्लाई। लेकिन अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोसेस लेंथी भी हो सकता है, और समय बचाने के लिए और जल्द से जल्द करने के लिए कुछ इसके लिए ट्रिक्स होती हैं, तुम जानेंगे इसके लिए उन ट्रिक्स का कैसे यूज कर सकते हैं, और बड़े से बड़े जो नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालें। आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो सिर्फ 100 तक की संख्याओं का ही स्क्वायर आसानी से निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक नॉर्मल स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, हमें पता है। जैसे 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1 का स्क्वायर मीन्स क्या, 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 इंटू 4 आएगा। ये वाली ट्रिक तो सभी को पता है, जस्ट सेकंड एक भी कर लीजिए। तो ये तो सभी को पता है, स्क्वायर इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमें 3 का निकालना होगा तो 3 का स्क्वायर कर देंगे ना, तो 3 इंटू 3 9 हो गया। स्क्वायर निकालना है तो उसी संख्या का उसी संख्या मल्टीप्लाई करना होता है, और हम स्क्वायर आसानी से निकालते हैं। लेकिन कुछ अब जैसे हमें छोटी छोटी संख्याओं का निकालना है तो वो तो हमारे लिए इजी है, हम जल्दी से निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर हम कुछ बड़े स्तर पर अगर सीखना चाहें, करना चाहें, तो किस प्रकार से निकालेंगे ये समझना है। सबसे आसान आसान मेथड है कि आपको पता होगा, मल्टीप्लाई का बोला होता है। अब किसी भी संख्या का निकालना है, जैसे हमें निकालना है इसका 1000 का। मैं आपको एक जिसके जो जीरो वाले नंबर्स होते हैं उनका कैसे निकालें, बहुत ही आसान है। ये 1 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर कितने जीरो हैं, 3। तो इसमें इसका दुगना जीरो लिखेंगे, 6, और यही इसका स्क्वायर है। जैसे 100 का निकालना है तो इस पर 2 जीरो है तो यहाँ 4 जीरो कर देंगे। एक मेथड तो ये हो गया, अगर दो नंबर इनके आगे जीरो आता है। दूसरा मेथड समझते हैं। दूसरा मेथड क्या है, जैसे हमें 12 का निकालना है, इसका 12 का इसके निकालना है तो करेंगे क्या, इससे पहले 10 तक के जो नंबर हैं, 1 से लेकर 10 तक जो नंबर है उनके स्क्वायर तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, और पता होता है जिस संख्या में मल्टीप्लाई करना होता है, और इजी भी होता है। इसका अगर निकालना है तो देखो, आसान तरीका जो इसका वो ये है, सबसे पहले इकाई का स्क्वायर, तो यहाँ कितना है, 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 2 वन जा 2, और फिर उसका दुगना, 2 टू जा 4। अब जो लास्ट में जो अंक आ रहा है, अब उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। इसी प्रकार से सेम है, 13 का स्क्वायर निकालना है हमें। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 3 वन जा 3 और 3 टू जा 6। अब 1 का स्क्वायर इसका भी, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आपको पता है। अगर 15 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, है ना। तो जब यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल डिजिट लेके चलना है, अगर कोई आ रहा है, जैसे 2 डिजिट आ रहा है, 25 आ रहा है, उसको कैरी में जोड़ लेंगे, इसके लिए +2 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 वन जा 5 और 5 टू जा 10।
10 और फिर से ये 2, तो ये हो गया 12। फिर एक कैरी बचा, यहाँ कर लेंगे 1 का स्क्वायर 1 और ये +1, तो ये हो गया 2। एक मेथड तो आपका ये हो गया, दूसरा मेथड समझते हैं। इससे आप आसानी से 25 तक कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे कैसे निकालेंगे ये भी समझते हैं। सारा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जिसके जिसका इकाई 5 आता है, अगर उसका स्क्वायर निकालना है हमें, तो सिंपल सी बात है, हमें पता है 25 होता है 5 का स्क्वायर। अगर 15 आ रहा है 15 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। 1 के बाद कितना नंबर आता है 2, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2। अगर हमें 25 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 के बाद कितना आता है 3, तो 2 3 से कितना होता है 6। अगर इसी प्रकार से 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद कितना आता है हमारा 4, तो 3 4 जा 12। उससे एक आगे आने वाले अंक का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इकाई जब 5 आए तब ये ट्रिक काम करेगा। एक और ट्रिक समझते हैं। इसके लिए एक और ट्रिक है। तो को मानते हैं बेस। अगर हमें 99 का स्क्वायर निकालना है, तो 99 100 से कितना कम है, एक कम है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। लेकिन ये सिंगल डिजिट में, इसलिए यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब ये 99 है, 100 से एक कम है, तो आप इसमें से भी 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ आएगा आपका 98। यही इसका स्क्वायर है। अगर हमें स्क्वायर निकालना है 97 का, तो क्या करेंगे इसके लिए, जस्ट सेकेंड। तो इसके लिए करेंगे जिस 3, जैसे 100 से 3 कम है, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, सिंगल डिजिट में तो 0 लगाएंगे। अभी 97 है, 100 से 3 कम है, तो इसमें -3 कर देंगे, तो ये हो गया 94। इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या का जो स्क्वायर निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।